ओम शांति। बाबा की हम अव्यक्त मुरली सुन रहे थे, तो बाबा ने विशेष कल हम सबको इशारा दिया कि जो बलि चढ़ाई जाती है उस बलि का विशेष स्वरूप होता है कि अगर आंखों से पानी निकला या मुंह से चिल्लाया तो उसको बलि नहीं कहा जाता है, झाटकू। बलि माना झाटकू। तो बाबा कह रहे थे जिनको मनसा में भी संकल्प ना आए व्यर्थ का, बाबा को ऐसी महाबली चाहिए। ऐसे महान बलि को बाबा कहते महान बल की प्राप्ति होती है। विशेष बाबा का इशारा था कि अगर ऐसे व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, नेगेटिव संकल्पों से मुक्त जो आत्माएं होंगी, ऐसी महाबली वाली आत्माएं, बलवान आत्माएं बाबा को चाहिए। सर्वशक्तिवान के बच्चे हो फिर शक्ति नहीं तो बाप की पूरी जायदाद का हकदार बनना है कि नहीं, बाबा पूछ रहे हैं। बाबा की सर्व शक्तियों के अधिकारी बनना है या नहीं? अगर बनना है तो सर्वशक्तिवान बाप की सर्व शक्तियों की जायदाद, जन्म सिद्ध अधिकार सदैव अपने सामने रखो। सर्वशक्तिवान के आगे कमजोरी कोई ठहर सकती है क्या? आज से कमजोरी खत्म, बाबा कहते हैं। कोई भी कमजोरी है स्वभाव की, संस्कार की, सिर्फ बाबा कहते हैं एक शक्ति की बात नहीं है। पांडव भी शक्ति स्वरूप है। एक दीप से अनेक दीप जगते हैं। डबल सर्जरी करते हो क्या? और ही अच्छा चांस मिलता है दो मार्ग बताने का, शरीर का भी और मन का भी। बाबा तो बहुत अच्छी बात कहने जा रहे हैं। जैसे स्थूल सर्विस करने से तनख्वाह मिलती है, वैसे ही ईश्वरीय सर्विस करने से क्या तनख्वाह मिलती है? बाबा के सामने जो बच्चे बैठे हैं उन्होंने कहा स्वर्ग की बादशाही। तो बाबा कहते हैं वो तो वहां मिलेगी, लेकिन यहां क्या मिलता है? प्रत्यक्ष फल का अनुभव होता है क्या? भविष्य तो बनता ही है, लेकिन भविष्य से भी ज्यादा अभी की क्या प्राप्ति है? अभी जो ईश्वरीय सुख मिलता है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है, वो भविष्य में नहीं मिल सकता। इंद्रियों से परे का सुख कितनी, आज हम देखते हैं, हम अपने आप को भी चेक करते हैं, इतना मायावी दुनिया का वातावरण, खान पान का वातावरण, पहनने ओढ़ने का वातावरण, चीजों को इकट्ठे करने का वातावरण ना। जो बाबा के सच्चे और अच्छे बच्चे हैं उनको कभी उसमें सुख नहीं मिलता। बाबा के जो सच्चे और अच्छे बच्चे हैं, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार, और हम अपने आप को भी चेक करते हैं, कभी हमें ये चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती हैं। यानी जो ब्राह्मण आत्मा जितना इंद्रियों के सुख से परे का सुख अनुभव करती जाएगी, उतना दुनिया से अनासक्त होती जाएगी। तो हमें चेक करना है कि मैंने वो अतीन्द्रिय सुख अनुभव किया है, क्योंकि मेरी अंतिम अवस्था का आधार क्या है? इंद्रियों से परे का सुख। मेरी खाने में कोई आसक्ति नहीं, पहनने में कोई
आसक्ति नहीं, बाहर की दुनिया की कोई आकर्षण मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे, व्यक्ति में, वैभव में, वस्तु में, व्यवहार में, सभी आकर्षण से परे, तब मुझे अंदर का अलौकिक अतीन्द्रिय सुख, वो बाबा कह रहे हैं अभी जो ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख मिलता है वो भविष्य में नहीं मिल सकता। ये अतीन्द्रिय सुख सारे कल्प में कभी भी नहीं मिल सकता। ऐसा खजाना अभी बाप के द्वारा मिलता है। अनेक जन्म इंद्रियों का सुख और एक सेकंड में अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है क्या? बाबा पूछ रहे। शिव बाबा को अपना युगल बनाया है। वो देहधारी युगल तो सुख के साथी होते हैं। आपके साथ सुख है तो वो आपको साथ देंगे, लेकिन ये तो दुख के समय साथी बनता है। कितनी वंडरफुल चीज है। शिव बाबा तो हमारे हमेशा हर घड़ी, जब जहां कोई भी नहीं होता है वहां मेरा शिव बाबा हमेशा हजारों बाहों फैला करके साथ खड़ा होता है। ऐसे युगल को तो एक सेकंड भी अलग नहीं करना चाहिए। साथ रखना अर्थात शक्ति रूप बनना। ये ब्राह्मण परिवार देखा, इतना बड़ा परिवार कब मिलता है? किसको मिलता है? सिर्फ इस संगम युग पर हमें इतना बड़ा परिवार मिलता है। हम इतने बड़े परिवार के हैं, ये नशा रहता है। जितना कोई बड़े परिवार का होता है उतनी उसको खुशी रहती है। सारी दुनिया में हम थोड़े लोगों को, थोड़े बाबा के बच्चों को इतना बड़ा परिवार मिलता है। तो ये दृढ़ निश्चय और नशा होना चाहिए। हर एक को ये नशा होना चाहिए कि कोटों में कोई, कोई में से कोई, हम गायन में आने वाली आत्माएं हैं, जिनका गायन होना है सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक, द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक, है ना। मैं तो देखती रहती हूँ कितना लोग श्री राधे को, श्री कृष्णा को कितना भावना से याद कर रहे, कितना भावना से। कोई उनके चरण का पूजन कर रहे हैं, कोई उनके, है ना, मस्तक को चूम रहे हैं, कोई उनको देखते रहते हैं, गाते रहते हैं, जिधर देखो राधे राधे, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण। कोई श्री रामचंद्र जी की पादुकाओं को स्पर्श कर रहे हैं। कितना भक्ति में, बाबा कहते देव आत्माओं के प्रति लोगों की भावना, श्रद्धा कितनी। कभी सोचा था कि क्या बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है हमको? ऐसा अचानक लॉटरी मिली है ना, लॉटरी की खुशी होती है ना, और फिर ये अविनाशी लॉटरी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। ऐसी लॉटरी हम आत्माओं को मिली है। ये नशा रहता है क्या? कोने कोने से बाप दादा ने देखो किनको चुना है। सारे विश्व की आत्माओं में से करोड़ों, लाखों, अरबों आत्माओं को अनदेखा करके बाबा किसको चुन के लेके आ रहा है? चुने हुए रत्नों में वो भी आप विशेष आत्माएं हो। ये याद रहता है ना। बाप दादा को कौन से रत्न अच्छे लगते हैं? साधारण। बाबा को कोई हाई फाई फैंसी, बाबा की नजर ही नहीं जाती उन आत्मा। भोले भाले बच्चे बाबा के, साफ दिल बच्चे बाबा के।
साधारण, ऐसी खुशी सदैव अविनाशी रहे। वह कैसे रहेगी? जैसे दीपक होता है वो सदैव जगा रहे, इसके लिए ध्यान रखते हैं। घृत और बत्ती, इन दो चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर दीपक को जलाना है, अगर बत्ती नहीं होगी तो भी दीपक जलेगा नहीं, घी नहीं होगा तो भी नहीं, दोनों का बैलेंस चाहिए ना। तो यहां भी खुशी का दीपक सदैव जगा रहे, इसके लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। ज्ञान घृत और योग है बत्ती। ज्ञान घृत है और योग है बत्ती। अगर ये दोनों ही ठीक हैं तो खुशी का दीपक अविनाशी रहेगा, कभी बुझेगा नहीं। 15 दिन भी इस संगम युग के बहुत होते, ऐसे मत समझना 15 दिन के बच्चे हैं हम। लेकिन संगम का समय ही अभी बहुत कम है। इस कम के हिसाब से ये 15 दिन भी बहुत है। इसलिए अब ऐसे ही सोचना कि लास्ट वालों को फास्ट होना है। बिछड़े हुए जो होते हैं ना, वो आने से ही तीव्र पुरुषार्थ में लग जाते हैं। जो बाबा के अच्छे बच्चे होते हैं, जिनको लगता है कि हम कलप कलप की बिछड़ी हुई आत्माएं हैं, तो उनको बाबा से आते ही प्यार पैदा हो जाता है, तीव्र पुरुषार्थ में लग जाते हैं। हिम्मत बच्चे रखते हैं और मदद बाप देते हैं। एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई जाती है। कितने हम भाग्यशाली हैं। एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम। एक में 100 की शक्ति भरेंगे तो क्या नहीं कर सकते। सिर्फ अपने पांव को पक्का मजबूत बनाओ। कितना भी कोई हिलाए तो भी हिलना नहीं। अचल घर भी तुम्हारा यादगार है ना। अचल अर्थात जिसको कोई हिला ना सके। अचल घर जिसको कोई हिला ना सके। 3 मास में 3 वर्षा ले लिए हैं बाप दादा। 3 वर्षा कौन से देते हैं? सुख, शांति और शक्ति। देखो कितनी अच्छी बात है। 3 वर्षा बाबा देते हैं, सुख अतीन्द्रिय सुख, शांति असीम शांति, और शक्ति अपार शक्ति। अतीन्द्रिय सुख, असीम शांति, अपार शक्ति। जितना अधिकार लेंगे उतना वहां के राज्य अधिकारी बनेंगे। संपूर्ण अधिकार पाने का लक्ष्य रखना है, क्योंकि बाप भी तो संपूर्ण है ना। युगल रहते हुए अकेले रहते हो व युगल रूप में रहते हो। अकेला रूप कौन सा है? आत्मा अकेली है ना। आते भी अकेले हैं, जाते भी अकेले हैं। तो युगल रूप में पार्ट बजाते भी आत्मिक स्थिति में रहना, अर्थात अकेले बनना है। फिर रूहानी युगल बनना है। तो बाप और बच्चे, वह तो हुआ देह का युगल। आत्मा और परमात्मा ये भी तो युगल है। आत्मा सजनी सीता कहते हैं ना, परमात्मा साजन राम। तो रूहानी युगल मूर्त बनना है।
बस देह के युगल रूप नहीं, देहधारी का युगल रूप खत्म हुआ। अनेक जन्म देहधारी का युगल रूप देखा, अब आत्मा और परमात्मा का युगल रूप बनना है। ऐसी स्थिति में रहते हो क्या, बाबा पूछ रहे हैं। इस अनोखे युगल रूप के सामने वो युगल तो कुछ भी नहीं है, तो देह की भावना खत्म हो जाएगी। सभी से प्रिय चीज क्या है, क्या है? प्रिय चीज अच्छी लगती है ना, तो उस प्रिय वस्तु को छोड़ दूसरे को प्रिय कैसे बना सकते हो? अकेला भी बन जाना है, फिर युगल भी बनना है। कोई को आने से ही लॉटरी मिल जाती है, कोई को प्रयत्न करने से लॉटरी मिलती है। ऐसे ऊंच भाग्यशाली अपने को समझते हो। कुमारों के लिए भी सरल मार्ग है, क्योंकि उल्टी सीढ़ी जो चढ़े हुए हैं उनको उतरनी पड़ती है। इसलिए कुमार कुमारियों के लिए तो है ही सहज। जो बंधन मुक्त होते हैं वो जल्दी दौड़ सकते हैं, तो सभी बातों में निर्बंधन रहना है। तो ना बाबा क्या कह रहे, सभी बातों में निर्बंधन रहना है। कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति को ऊंचा रखना है। जो ऊंच जीवन का लक्ष्य है उससे कभी दूर नहीं जाना है। तो बाबा कितना हमको प्यार करते। इस बाबा की जो मुरली हमने 3 पार्ट में सुनी है ना, आज चौथा पार्ट है बाबा की मुरली का। 4 दिन में हमने इस मुरली को पूरा किया, लेकिन एक एक शब्द अंदर उतारने वाला है। 3 बातें बाबा की मुरली की याद रहे, अतीन्द्रिय सुख, असीम शांति और अपार शक्ति, वो बाबा हमको देने आए हैं। और एक दिल को जो आज बाबा की बात हुई कि दुनिया के लोग सुख में साथी बनते हैं और ये विचित्र युगल दुख में साथी बनता है। तो ऐसे युगल को तो 1 सेकंड का है ना, 1 सेकंड भी नहीं भूलना चाहिए। ओके, ओम शांति शांति।